मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज EQE की टेस्ट ड्राइव। 10 लाख के बजट में टॉप 10 कार के इंजन को कैसे रखें स्मूथ, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे टोयोटा ग्लैंजा या मारुति बलिनो में बेस्ट कार कौन। ये जो दोनों गाड़ियां आपने चूज की हैं, दे आर बोथ 100% सेम, मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति। भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर मन में अभी भी काफ़ी सवाल उठते हों, लेकिन सच यही है कि EV इज़ द फ्यूचर, और इसीलिए मास मार्केट हो या लग्जरी सेगमेंट हो, नई एंट्रीज लगातार हो रही हैं। मर्सिडीज लेकर आई है लग्जरी SUV EQE, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। लेकिन इस 1.5 करोड़ की लग्जरी गाड़ी की रेंज कितनी है, क्या खास फीचर्स हैं, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। Although there is a lot of apprehension about buying EVs in Indian market, but still slowly and gradually buyers base तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ऑटोमोटिव कंपनीज की ओर से भी EV सेक्टर में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। और यही वजह है कि मास मार्केट EVs हो या फिर लग्जरी EVs ही क्यों ना हो, ज़्यादातर प्लेयर्स अपनी ऑफरिंग्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लग्जरी EV सेगमेंट की बात करें तो मर्सिडीज एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडियन मार्केट में लेकर आया है EQE, जिसकी कीमत 1.39 करोड़ के प्राइस टैग के साथ शुरू होती है। अब इस प्राइस रेंज में आपको कुछ और ऑफरिंग्स भी मिलती हैं इंडियन मार्केट्स में, जिसमें जैगुआर I-Pace है, BMW iX है, लेकिन वो दोनों ही गाड़ियां EQE के मुकाबले 15 से 20 लाख रुपए सस्ती हैं। तो यानी इंडियन मार्केट्स में ये सबसे महंगी इलेक्ट्रिक SUV है। लेकिन अगर मर्सिडीज के पोर्टफोलियो की बात करें तो आपको 3 गाड़ियां मिलती हैं, EQB, EQS और EQE, और फ्लैगशिप EQS के मुकाबले इट इज़ मोर इजी टू ड्राइव इन इंडियन कंडीशंस, क्योंकि ये ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, ज़्यादा व्हील बेस ऑफर करती है, यानी आप इस पर ऑफ रोडिंग पर भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। बात करेंगे लुक और स्टाइलिंग की, तो वेरी मच एलिगेंट लुकिंग कार है, और मर्सिडीज की बाकी EQ कार्स की ही तरह काफ़ी क्लीन लुक्स आपको फ्रंट और रेयर दोनों में ही मिलते हैं। हाईलाइट के तौर पे आपको मिलती है ये बड़ी सी ग्रिल, जिसमें काफ़ी सारे आपको ये स्टार डिजिटल इम्प्रेशंस मिलते हैं। 2.6 मिलियन डिजिटल पिक्सल्स इस के गाड़ी में मौजूद हैं। आपको ये स्लीक DRLs मिलते हैं, काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स आपको फ्रंट में मिलेंगे, ये कैमरा भी यहाँ पर मौजूद है। साइड प्रोफाइल में आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में मिलते हैं। बोनट इसका ओपन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वॉशर फ्लूइड ऐड करने के लिए एक स्पेस मिलता है। फ्लश आउट डोर हैंडल्स हैं, लेकिन ओवरऑल काफ़ी क्लीन प्रोफाइल आपका उसका फ्रंट से मिलेगा। फ्रंट प्रोफाइल की तरह रेयर प्रोफाइल भी पूरा क्लीन आपको मिलेगा, या फिर बाकी EQ गाड़ियों से काफ़ी सिमिलर है। आपको ये कनेक्टिंग हेडलैम्प्स मिलते हैं, ये स्विवल डिज़ाइन आपको मिलता है टेल लैम्प्स में। यहाँ फोमैटिक के बैजिंग है, यहाँ EQE 500 का लोगो आपको मिलता है। इनफैक्ट इसमें आपको 520 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, विच इज़ डिसेंट एनफ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने से पहले फटाफट से इसकी डायमेंशंस आपको बता दूं तो मोर देन 4.8 मीटर इसकी लेंथ है, 1.6 मीटर से स्लाइटली ज़्यादा इसकी हाइट है, और 3 मीटर से ज़्यादा आपको इसमें व्हील बेस मिलता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा स्पेस आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें 131 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, लेकिन क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन भी है, तो इसीलिए आप जो राइड हाइट है या फिर कहें जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो बाय 25 मिलीमीटर बढ़ा सकते हैं। तो यानी हाइट ऊंची करने के बाद जो ये ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करेगी, इट विल बी अराउंड 156 मिलीमीटर। सबसे पहले चलते हैं रेयर सीट पर। ज़्यादा व्हील बेस का पूरा इम्पैक्ट आपको गाड़ी के अंदर पिछली सीट्स पे दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा नी रूम आपको मिल रहा है। हेडरूम तो इसमें काफ़ी अच्छा है ही, क्योंकि इसकी ओवरऑल हाइट काफ़ी अच्छी है, लेकिन जिस कंफर्ट की हम बात कर रहे थे वो क्लियरली विजिबल है। पूरा प्रीमियम फिनिश आपको पिछली सीट्स पर मिलता है। यहाँ आपको रेयर AC वेंट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन पूरा ये क्लाइमेट कंट्रोल का टच पैनल मिलता है, प्लस एयर प्यूरिफायर भी इसमें एम्बेडेड है। दूसरी बात, एक बड़ा पेनोमिक सनरूफ इस गाड़ी में है, जो इसके पूरे केबिन को काफ़ी रूमी, काफ़ी एयरी और फुल ऑफ लाइट बनाता है। बर्मेस्टर साउंड सिस्टम आपको इसमें मिल रहा है। दूसरी बात, यूजुअली जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक कंसर्न होता है वो थाई सपोर्ट का या पिछली सीट्स पर कंफर्ट का होता है, बट ये पूरी कंफर्टेबल है। 3 पैसेंजर्स
इसमें आसानी से बैठ सकते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल। ऑफ कोर्स 2 पैसेंजर्स ही बैठेंगे, लेकिन आपको पूरा कुशनिंग मिलती है, पूरा थाई सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ आपको ये आर्म रेस्ट मिलता है जो कि एक्सपेंडेबल है। यहाँ आप कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं, तो ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ अगर आप डोर पर देखेंगे तो ये रियल लेदर नहीं है, आर्टिफिशियल लेदर है जिसमें स्टिचिंग भी दी गई है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम फील ये लेंड करता है। यहाँ आपको पूरा ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश में का एक पैनल मिलता है डोर्स पर। तो अगेन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको काफ़ी प्रीमियम लुक ओवरऑल लेंड करते हैं। चलते हैं फटाफट से फ्रंट सीट्स पर। तो EQE में सबसे बड़ी हाईलाइट है ये बड़ी सी स्क्रीन जो 56 इंच की हाइपर स्क्रीन है, आपको EQS में मिलती है। और बेसिकली ये 3 स्क्रीन्स हैं जिनको थिक टेम्पर्ड ग्लास के थ्रू सीमलेसली कनेक्ट किया गया है। तो यानी ये सेंट्रल इंफोटेनमेंट यूनिट का तो काम करती ही है, एंटरटेनमेंट यूनिट भी है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और साथ ही पैसेंजर डिस्प्ले के लिए स्क्रीन मौजूद है। और इस स्क्रीन में बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ आपको ब्राउन कलर का आर्टिफिशियल लेदर मिल रहा है, लेकिन अगेन जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है। ओवरऑल केबिन की रेयर सीट्स की ही तरह आपको ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है, यानी रीच एंड ब्रेक स्टीयरिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप कर सकते हैं। साथ ही ये स्पेशल सॉर्ट ऑफ वुड आपको मिलेगा जो बाकी EQ गाड़ी में भी नहीं है मर्सिडीज़ की। और इस वुड की खास बात यह है कि आप इस पर कुछ भी इंस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक पैनल आपको मिल रहा है, यहाँ स्टार्ट स्टॉप का बटन है, कार फीचर्स हैं, डायनामिक मोड है और यहाँ आपको मिलता है बायोमेट्रिक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आप अप टू 7 प्रोफाइल्स इसमें सेव कर सकते हैं और बायोमेट्रिक के थ्रू आपकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स हैं वो तो इन्हांस होती ही है, कन्वीनियंस आपको मिलती है। लेकिन इसकी खास बात एक ये भी है कि इन फ्यूचर जब OTA अपडेट्स आपको करने हो, कुछ इन हाउस परचेज करना हो, ऐप्स कुछ आपको ख़रीदनी हो, तो आप सिर्फ एक बायोमेट्रिक के थ्रू वो सब कर सकते हैं। तो ज़्यादा कन्वीनियंस आपको मिलेगी फ्यूचर विजिबिलिटी के हिसाब से। इसके अलावा आपको इसमें ट्रांसपेरेंट बोनेट मिलता है जो कि हाल ही में लॉन्च की मर्सिडीज़ GLC का भी फीचर है। वो बेसिकली ऑफ रोडिंग को आपकी और कन्वीनियंट बना देता है, क्योंकि आपको नीचे व्यू जो होता है ग्राउंड का वो काफ़ी क्लियरली मिलता है कि कोई कैसा सरफेस है। और बेसिकली कोई नीचे कैमरा नहीं है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो डिस्प्ले किया जाता है। अगर अब हम इस स्क्रीन की बात करें तो यहाँ आप मर्सिडीज़ EQ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको एक इको चार्ज का फंक्शन मिल रहा है। तो यानी चार्जिंग, रेंज, कंजम्पशन, ये सारी डिटेल्स तो स्क्रीन में मिलती हैं, लेकिन कंपनी इसमें एक इको चार्ज का भी ऑप्शन दे रही है। और इसकी खास बात ये है कि ये इको चार्ज मोड में आने के बाद 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगी, यानी जो बैटरी लाइफ है वो इससे एक्सटेंड होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूजुअली जब हम EVs को लेकर अपने शहर से बाहर निकलते हैं तो यही डर लगता है कि कहाँ चार्ज करेंगे, कैसे करेंगे, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएं या फिर ना जाएं, रेंज कितनी मिलेगी एक्चुअल टर्म्स में। तो अब ये सब टेंशन लेने की आपको EQE के साथ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पूरा कस्टमाइजेशन प्लान मिलता है। फॉर इंस्टेंस हम श्रीनगर में हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन डालेंगे और ये पूरा प्लान कस्टमाइज़ करके आपके सामने रख देगा कि आप इस समय यहाँ से निकलेंगे, आपको यहाँ ब्रेक लेना है, यहाँ गाड़ी चार्ज करनी है, आपको इतनी रेंज मिलेगी। तो बेसिकली जो आप प्लान बनाते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ अपने शहर से बाहर जाने का, वो आपको नहीं करना है, बल्कि पूरा कस्टमाइज प्लान EQE आपको ऑफर करेगी। तो एक और ख़ास बात आपको बताएंगे, अब दिन में तो खैर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली पता नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डोर्स पर ये एक लाइट दिखाई देगी। यहाँ पर लाइट दिखती है और उस लाइट की रेलेवेंस तब ज़्यादा हो जाती है जब रात में आप कहीं सड़क किनारे गाड़ी पार्क करते हैं और गाड़ी पार्क करने के बाद अगर आप गाड़ी के डोर को ओपन करेंगे और बाई चांस पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो ये लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं, यानी इंडिकेशन देती है कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, आप गाड़ी का डोर ओपन मत कीजिए। तो इस तरीके के फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। मर्सिडीज़ EQE 500 SUV में आपको डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है, जिसमें ऑफ रोड पैकेज एज स्टैंडर्ड मौजूद है और 90.56 किलोवाट का इसमें बैटरी पैक है जो कि 550 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करता है। साथ ही 11 किलोवाट का चार्जर इस गाड़ी के साथ आता है जो कि 170 किलोवाट फास्ट चार्जिंग तक सपोर्ट करता है। बट इसमें पावर कितनी है और ये SUV परफॉर्म कैसे करती है, लेट्स ड्राइव एंड फाइंड आउट। मर्सिडीज़ EQE में आपको 408 HP की पावर मिलती है और 858 Nm का टॉर्क, और ये क्विक भी है। ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 4.9 सेकंड में हासिल कर लेती है और 210 km/h की आपको इसमें टॉप स्पीड मिल रही है। इसमें 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन भी हैं जिनको इन पैडल शिफ्टर्स के जरिए टॉगल करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बात करें अब इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस की तो EQE
साइलेंट किलर है, क्योंकि ये साइलेंट कार तो है ही लेकिन दमदार है। जैसे आप इसके एक्सेलरेटर पर पैर रखते हैं ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है, कोई लैग आपको किसी भी लेवल पर महसूस नहीं होगा। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज से भी लैस है, उसके लिए काफ़ी सारे फीचर्स कंपनी ने दिए हैं। फंक्शंस आपको ट्रांसपेरेंट बोर्ड मिलता है जो बाकी ईवी इस सेगमेंट की ईवी गाड़ी में मौजूद नहीं है, या फिर किसी भी ईवी में भी नहीं है। इनफैक्ट आपको जीएलसी में ज़रूर मिलता है दूसरी एसयूवी में, लेकिन ईवी एसयूवी में नहीं मिलता है। हमने यहाँ पर कश्मीर गुलमर्ग में इसे चलाया, यहाँ पर काफ़ी सारी नैरो लेन्स थी, काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बट कहीं भी आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा नहीं इस ऐसी गाड़ी के साथ, क्योंकि काफ़ी कंपोज्ड बिहेवियर इस गाड़ी का रहेगा अक्रॉस द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। फिर चाहे वो इमीडिएट पुश की बात हो, ब्रेकिंग की बात हो, या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स की बात ही क्यों ना हो। अब बात करेंगे इसके बैटरी पैक की। तो इसमें आपको 10 साल का वारंटी मिल रहा है इसके बैटरी पैक पर, अनलाइक 8 इयर्स वारंटी, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। हालांकि ये अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मार्जिनली एक्सपेंसिव है, क्योंकि Audi Q8 1.14 करोड़ से शुरू होकर 1.26 करोड़ तक जाती है। जैगुआर I-Pace की कीमत 1.20 करोड़ है, BMW iX 1.21 करोड़ की आती है। तो ये 15-20 लाख रुपए महंगी है अपने कॉम्पिटिटर्स से, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा एडेड एडवांटेजेस और फीचर्स भी ये लेंड करती है। मर्सिडीज की EQE भले ही एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, लेकिन इसमें वही रोमांच, वही रफ्तार मिलती है जो कंबशन इंजन वाली एसयूवीज आपको लेंड करती हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 10 लाख रुपए के बजट में देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है और आई एम श्योर आप भी गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपका बजट है 10 लाख रुपए का और कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी है, तो ये खास स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हम आपको बताएंगे 10 लाख रुपए के बजट में 10 टॉप कारें। तो देखिए, आप इस फेस्टिव सीजन में कार खरीदने सोच रहे हैं और बजट है 10 लाख रुपया, तो मैं आपको बता दूं कि इस बजट में करीब 50 से ज़्यादा कारें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 बेहतरीन गाड़ियां। इनमें छोटी कार से लेकर के MPV और SUV तक शामिल हैं। तो ये स्टोरी आप अंत तक जरूर देखें, फिर आप तय करें कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटी कार से, यानी जिनका बजट 4 से 5 लाख रुपया। तो उनके लिए मारुति ऑल्टो K10 एक बेहतरीन ऑप्शन है, और उसके पीछे वजह है कम कीमत, बेस्ट माइलेज, ऑटोमेटिक के साथ CNG का ऑप्शन होना। और इस कार में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है, जिसका पावर आउटपुट है 65 bhp, और माइलेज जो कंपनी का दावा है वो है 24 किलोमीटर। और जो इसकी कीमत शुरू होती है 4 लाख से और जाती है 5,96,000 के आसपास। जिनको छोटी सी गाड़ी चाहिए लेकिन इंटीरियर स्पेस ढेर सारा, तो आपके लिए वैगन आर एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक 12 बैग कॉन्सेप्ट में बनी हुई कार है और वैगन आर के अंदर बैठना और बाहर निकलना काफ़ी आसान है। और इसके पीछे वजह है कि जो इसके गेट हैं 90 डिग्री में खुलते हैं। और इस गाड़ी में 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, एक है 1 लीटर और एक है 1.2 लीटर। ये हम बात करेंगे 1 लीटर के बारे में। और इसमें जो पावर आउटपुट मिलता है वो है 66 bhp, और जो माइलेज है वो है 23 किलोमीटर। और इस वैगनार में आपको ऑटोमेटिक गियर के साथ CNG का भी ऑप्शन मिलता है, और उसकी कीमत है 5,54,000 से 7,30,000 के आसपास। जिनको हैचबैक कार चाहिए वो भी परफॉर्मेंस और माइलेज के साथ, तो मारुति स्विफ्ट एक बेहद अच्छी कार है। और स्विफ्ट की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी रीसेल वैल्यू अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है। और इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 90 bhp, और माइलेज कंपनी का दावा है 22 किलोमीटर के आसपास। और इसकी कीमत शुरू होती है 6 लाख से, जाती है 8,90,000 रुपये। और इसमें AGS यानी ऑटोमेटिक गियर के साथ CNG का भी ऑप्शन मिलता है। चौथी गाड़ी है टाटा की पंच। ये उनके लिए जिन्हें SUV लुक वाली गाड़ी चाहिए लेकिन साइज छोटी हो। इसमें परफॉर्मेंस, एक फीचर्स और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। पंच में 2 एयरबैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलते हैं। टाटा पंच में इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का इंजन लगा, जिसका पावर आउटपुट है 89 bhp, और माइलेज करीब 20 किलोमीटर के आसपास। और इसकी कीमत शुरू होती है 6 लाख से और जाती है 10,09,000 के आसपास। और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक के साथ CNG का ऑप्शन आजकल मिलने लगा है।
इसी सेगमेंट में जो पांचवी कार है वो है Hyundai की एक्स्टर, जो इन दिनों काफ़ी हॉट सेलिंग कार बनी हुई है। और इस गाड़ी में जो सबसे बड़ी खासियत है कि भर भर के टेक फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp और माइलेज जो कंपनी का दावा है वो है 19 किलोमीटर। और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक गियर के साथ पैडल शिफ्टर भी मिलता है। और इसकी भी कीमत शुरू होती है टाटा पंच की तरह, यानी 6 लाख से शुरू होती है। और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 10,09,000 रुपये। 10 लाख के बजट में जो छठी कार है वो है Hyundai की i20। और ये कार समय के साथ साथ अपने आप को हमेशा बदलते रहती है, यानी अपडेट हुई है। और ये कार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सेफ्टी टेक फीचर्स के साथ इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। और इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का कापा इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp, माइलेज करीब 19 किलोमीटर के आसपास। और जो उसकी कीमत शुरू होती है 7 लाख से जाती है 11,16,000 के आसपास। 10 लाख के बजट में अगर आप एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो टाटा नेक्सॉन भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। वजह है एक फीचर्स, सेफ्टी, परफॉर्मेंस के साथ पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन होना। लेकिन हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में तो इसमें 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 120 bhp। और इसमें आपको 3 ड्राइव बोर्ड भी मिलते हैं। और जो कंपनी का दावा है माइलेज को लेकर वो है 17 किलोमीटर के आसपास। और इसकी कीमत शुरू होती है 8,09,000 से जाती है 15.5 लाख के आसपास। आपको एक रगेड, प्योर और किसी भी रास्ते में चलने के लिए तैयार रहें ऐसी गाड़ी चाहिए तो आपके लिए महिंद्रा की बोलेरो एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, अपनी जो रगेड फील के लिए जानी जाती है। लेकिन कमी है इसमें टेक फीचर्स का, लेकिन इस खरीदार को टेक फीचर्स चाहिए भी नहीं। और इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का एमहॉक इंजन है, वो भी डीजल, जिसका पावर आउटपुट है 75 bhp, माइलेज 17 किलोमीटर के आसपास। और इसमें आजकल ABS और 2 एयरबैग भी मिलने लगे हैं। और इसकी कीमत शुरू होती है 9,80,000 से। और इसकी जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 10,80,000 के आसपास। 10 लाख के बजट में अगर आपको मिड साइज की एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो मारुति की जो ब्रेजा है एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके पीछे वजह है बेहतरीन परफॉर्मेंस और एक डिसेंट एसयूवी लुक। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp। और जो माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है वो है 17 किलोमीटर के आसपास। और इसकी कीमत शुरू होती है 8,29,000 से। और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 14,14,000 रुपया। 10 लाख के बजट में हमारे लिस्ट में जो 10वीं गाड़ी है वो है एक फैमिली कार, वो है एक MPV कार। जी हाँ, मारुति की अर्टिगा। और इसमें अब 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ CNG का भी ऑप्शन मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp, माइलेज जो कंपनी का दावा है वो है 20 किलोमीटर के आसपास। और इसकी जो कीमत शुरू होती है 8,64,000 से 13,08,000 के आसपास। गाड़ी के इंजन को कैसे स्मूथ रखा जाए ताकि सालों साल ना ही सिर्फ वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे बल्कि अच्छा माइलेज भी आपको लगातार देता रहे, ये सब जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक, जहां हम आपको बताएंगे गाड़ी के इंजन को स्मूथ रखने के कुछ खास उपाय। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से इंजन में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही वक्त वक्त पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवाएं। जब भी आप इंजन ऑयल बदली करवाएं उसके साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं होता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियां कार के इंजन की क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाया जाए। इंजन ऑयल की चिकनाहट चेक करवाते रहें।
कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपोनेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता रहता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो शिवम अग्रवाल का आया है। 2 गाड़ियां इन्होंने अपने लिए पिक की हैं, एक तरफ है टोयोटा ग्लेंसा, दूसरी तरफ है मारुति बलिनो, लेकिन दोनों के बीच में कंफ्यूज है कि किस ब्रांड से कौन से वेरिएंट को ये पिक करें, तो बताइए। शिवम जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो दोनों गाड़ियां आपने चूज़ की हैं, दे आर बोथ 100% सेम, मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति, मार्केटेड बाय टोयोटा एज ग्लेंजा और एज बलेनो बाय मारुति। तो अब आपने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं नाम से, तो आप ग्लेंजा ले लीजिए, थोड़ी सी महंगी भी है, और नहीं तो वैल्यू फॉर मनी लेनी है तो बलेनो ले लीजिए, वो आपको बिल्कुल वही परफॉर्मेंस मिलेगी। वो 1.2 लीटर इंजन है, 88 bhp निकालता है, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है दोनों गाड़ियों का, और प्राइस शुरू होती है 6.8 से और जाती है 10 लाख तक फॉर द सुजुकी बलेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कमलप्रीत ने भेजा है। एक बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक, रॉयल एनफील्ड की ही बुलेट 350 और साथ ही जावा 300, इन तीनों के बीच में जानना चाहते हैं कौन सी बाइक इनके लिए बेस्ट रहेगी। कमल जी, दोनों बाइक्स सेम मैन्युफैक्चरर की हैं, शायद आपको पता ही है, और दोनों के इंजन सेम है। क्लासिक जो है, जिसका नाम उन्होंने क्लासिक दिया है, वो उन्होंने रेट्रो लुक करने की कोशिश की है और उसके अंदर काफ़ी अच्छी आपको ऑप्शंस मिलती हैं। बट आपको जो स्मार्ट एंड स्टाइलिश चाहिए तो वो बुलेट ही आपको मिलेगी, और अब जो बुलेट आ रही है इट्स बिकम इवन मोर स्मार्टर। 350 सीसी के साथ 17.2 bhp निकालती है, 35 से 40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस इसकी शुरू होती है 1.73 से और जाती है 2.15 तक, विद ड्यूल चैनल ABS जो इसके अंदर भी अब उन्होंने दे दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार, ड्राइव सेफ।